आज मैं हमारे रोज CEO का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जिमिन और शुगा को देखते हैं। जहाँ शुगा जिमिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं अपने ऑफिस में तुम्हें और टेयोंग को जॉब ऑफर कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस पर जिमिन कहता है कि शुगा, तुम्हें हमारे लिए वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और टेयोंग ट्राई कर रहे हैं। आई एम श्योर हमें जल्दी ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस पर शुगा कहता है, बट जिमिन, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी और कंपनी में काम करने की, ये कंपनी भी तो तुम्हारी ही है। इस पर जिमिन कहता है कि एग्जैक्टली शुगा, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारी कंपनी में जॉब करी तो तुम मुझे एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा कोई एहसान लूँ। इस पर शुगा जिमिन के हाथ होल्ड करते थे। जिमिन शुगा की तरह देखता है। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन, तुम्हारे और मेरे बीच में मेरा या तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ हम दोनों का है। और जो चीज़ मेरी है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी है। और मैं टेयोंग और तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जिस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है, और तुम्हारे डैड, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इस पर शुगा कहता है कि ऑफ कोर्स उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जहाँ जिमिन स्माइल करता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जंगकुक पे, जो कि अब बस ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता है। वो ऑफिस भी जाना उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जहाँ वो डिनर के टाइम पे भी बाहर नहीं आता है। वो अपने आप को बस रूम में ही बंद रखता है। तभी जंगकुक के रूम के डोर पर नॉक होता है। जहाँ आइजोल करता है, दरवाजे की तरफ देखता है। तभी उसके डैड रूम के अंदर आता है और वो रूम की कंडीशन देखता है। जहाँ रूम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस पर उसके डैड जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि ये सब कब तक चलेगा। जहाँ जंगकुक अपने डैड की तरफ देखता है। इस पर उसके डैड कहता है, बट याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। 1 महीने के अंदर अंदर उस टेयोंग को भूल जाओ। मैं कभी भी उस टेयोंग को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जहाँ जंगकुक कुछ देता है। इस पर उसके डैड कहता है कि अपनी हालत देखो, तुम क्या थे और क्या बन गए हो। सिर्फ एक लड़की के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुमने उस लड़के के लिए खुद की क्या हालत कर ली है। जहाँ जंगकुक कुछ टिकट, तभी उसके डैड उसके बराबर में टिकट फेंकता है और कहता है कि ये टिकट है, कल की तुम्हारी फ़्लाइट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस टेयोंग को जल्दी ही भूल जाओगे। जहाँ जंगकुक के डैड जान लगता तभी जंगकुक के स्माइल करता है और कहता है कि भूला उसे जाता है जो याद ना हो। जहाँ जंगकुक के डैड ट्रॉन होता है। जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक उन्हीं की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि मैं टेयोंग से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी ज़िंदगी है डैड। मैं चाहे टेयोंग से जितना भी दूर क्यों ना चला जाऊँ, कभी उसे भूल नहीं पाऊँगा। जहाँ जंगकुक के डैड हंसते और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता वक्त सब कुछ भुला देता है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, उसके डैड ये बोलकर रूम से निकल कर चला जाता। जहाँ जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो टेयोंग से सच में बहुत प्यार करता है। वेल वहीं हम दूसरी तरफ अब जंगकुक को देखते हैं, जो कि शुगा को कॉल कर एक होटल में बुलाता है। जहाँ जंगकुक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ बाहर देख रहा था। तभी शुगा तो वो खड़ा रहता है और कहता है कि क्या हुआ, मुझे क्यों कॉल की तुमने। जहाँ जंगकुक शुगा की तरफ देखता है, वो स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। इस पर शुगा कहता है कि जंगकुक प्लीज़, मैं यहाँ बेतु की बातें करने आया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने मुझे कॉल किया और कहा कुछ अर्जेंट है इसलिए आया, जल्दी बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम सच में इतने बिजी हो कि मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। इस पर शुगा कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें यही बकवास करनी है, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ना ही मेरे पास टाइम है, मैं चलता हूँ। जहाँ शुगा जाने लगता तभी जंगकुक कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। जहाँ शुगा जान होता है वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है क्या। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ घबराओ मत, हमेशा के लिए नहीं जा रहा, सिर्फ जब तक यॉनसन से शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए जा रहा हूँ। शादी पर वापस कोरिया आऊँगा, सिर्फ इन कुछ दिनों तक टेयोंग से दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए अब्रॉड जा रहा हूँ। जिस पर शुगा कहता है कि क्या तुम इतनी आसानी से गिव अप कर दोगे। जहाँ जंगकुक शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि वो सब बातों का क्या हुआ। हाँ, तुम तो कहते थे कि तुम टेयोंग के बगैर रह नहीं सकते, तो क्या तुम टेयोंग से दूर रहकर उसे सच में भुला सकते हो। जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, उससे जितना भी दूर चला जाऊँ उसे नहीं भुला सकता, पर यहाँ रहा तो उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ रहा तो शायद कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊँ। इस पर शुगा कहता है कि सीरियसली मैंने तुम जैसा लड़का नहीं देखा। एक तो पहले टेयोंग से प्यार किया और फिर उसे इतनी मुश्किल सिचुएशन में अकेला छोड़कर जा रहे हो। सच में जंगकुक तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, शुगा गुस्से में निकलकर होटल से चला जाता है। जहाँ जंगकुक शुगा के जाते ही अपना हेड होल्ड करता है, वो रोने लगता है। जहाँ जंगकुक को इस वक्त काफ़ी हर्ट हो रहा था, बट वो किसी को भी इस चीज़ नहीं शो करवा रहा था।
वेल दूसरी तरफ रात का सीन देखते हैं जहाँ हम टेयोंग को देखते हैं जो कि एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है क्योंकि उसने अभी जंगकुक के ऑफिस में जॉब क्विट कर दिया और फिलहाल उसे कोई ना कोई तो जॉब करनी है, इसलिए वो एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता है जहाँ टेयोंग कैफ़े क्लोज करता है और वो कैफ़े समेट ही रहा था। तभी वो चेयर्स उठाकर अंदर ही जा रहा था, बट तभी वो अपने फ्रंट में देखता है जहाँ एक लड़का गाड़ी के बाहर टेक ला के खड़ा हुआ था। जहाँ टेयोंग देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक है। जहाँ वो गाड़ी पिछले 2 घंटे से वहाँ खड़ी हुई थी और टेयोंग को ये बात पता थी कि जंगकुक उस गाड़ी में बैठा हुआ है, बट टेयोंग जंगकुक को इग्नोर करता है और वो अपना काम करने लगता है। जहाँ जंगकुक वहीं पे खड़ा हुआ था, वेल टेयोंग कैफ़े क्लोज करता है। टेयोंग अपना काम ही करता है, बट अब टेयोंग की लिमिट क्रॉस हो जाती है और वो जंगकुक के पास जाता है। जहाँ जंगकुक चुपचाप वहीं खड़ा होता है। जहाँ टेयोंग जंगकुक का आता देखता है। जहाँ टेयोंग आता है वो जंगकुक के फ्रंट में आके खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों यहाँ खड़े हुए हो, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब यहाँ क्यों आए हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर टेयोंग कहता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा है जिसके लिए हमें बात करनी चाहिए, प्लीज़ यहाँ से जाओ। जहाँ टेयोंग जाने लगता तभी जंगकुक टेयोंग का हाथ पकड़ता, तभी टेयोंग जंगकुक का हाथ छुड़वाता है और कहता है कि जंगकुक प्लीज़, मैंने कहा यहाँ से जाओ, यहाँ कोई तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जंगकुक कुछ कहता वो टेयोंग की तरफ ब्लैंकली देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे डैड की मेहरबानी की वजह से मुझे मेरी जॉब क्विट करनी पड़ी, तुम्हारे डैड की मेहरबानी की वजह से जिमिन की ये कंडीशन है, और क्या चाहते हो तुम, और कितना हर्ट करेंगे तुम्हारे डैड मुझे। प्लीज़ जंगकुक यहाँ से जाओ, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कि सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। इस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग प्लीज़, क्या थोड़ी देर तुम यहीं नहीं रुक सकते। जा टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझसे कोई बात मत करो, तुम मुझसे नाराज़ हो मैं जानता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करूँ, मेरी तरफ देखो भी मत, बट प्लीज़ थोड़ी देर मुझे खुद को देखने दो। जा टेयोंग शॉकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग ट्रस्ट मी, मैं कभी अपने ख्वाब में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, मैं कभी अपनी इमेजिनेशन में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने डैड की वजह से कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जा टेयोंग जंगकुक की तरफ ब्लैंकली देखा। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझसे बात मत करो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे डांटो, बट मेरी तरफ देखो तक मत, बट प्लीज़ मुझे खुद को देखने दो। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक को देख रहा था, तभी जंगकुक कहता है कि आई प्रॉमिस, आज के बाद से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, ना ही तुम्हें कभी कॉल्स करूँगा, और अगर तुम मुझे कहीं दिखोगे भी तो मैं एक स्ट्रेंजर की तरह तुम्हारे बराबर से गुजर जाऊँगा। जहाँ टेयोंग को समझ में नहीं आता कि जंगकुक क्या बोल रहा था, तभी जंगकुक कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ टेयोंग, मैं कल सुबह अब्रॉड जा रहा हूँ। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक कहता है कि मैं हमेशा के लिए अब्रॉड नहीं जा रहा, मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा, बट यॉनसन से शादी करने के लिए। शादी के बाद भी मैं यॉनसन के साथ यूके शिफ्ट हो जाऊँगा, ताकि तुम्हारा और मेरा कभी सामना ना हो। अगर तुम मेरे सामने आए तो क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। यहाँ टेयोंग बस ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी जंगकुक कहता प्लीज़ आज मुझे खुद को देखने दो, शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ, शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यह आखिरी बार है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा लिया हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से आज के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में जंगकुक नाम दोबारा नहीं सुनोगे। ब्लैंकली खड़ा हो जंगकुक की तरफ देख रहा था, अभी जंगकुक अपना सर झुकाकर टेयोंग को बाय बोलता है और वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। जहाँ टेयोंग ट्रेरी आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था, जंगकुक कार स्टार्ट कर फ़ौरन ही वहाँ से चला जाता है। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली कार को जाता हुआ देख रहा था और टेयोंग जंगकुक को रोकना चाहता था, वो भी उससे बात करना चाहता था, बट टेयोंग ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो जंगकुक को रोकता या उससे बात करता या वो उससे कहता कि वो भी उससे प्यार करता है, तो इससे टेयोंग को और टेयोंग के लव वंस को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। जहाँ टेयोंग इस वक्त काफ़ी हर्ट हो रहा था, वो वहीं फ्लोर पर बैठकर रोने लगता है। जहाँ टेयोंग भी जंगकुक को हग करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। जहाँ जंगकुक भी इस वक्त रो रहा था, वो कार ड्राइव कर रहा था। जहाँ जंगकुक भी इस वक्त काफ़ी हर्ट हो रहा था, वो कंटिन्यूसली बस रोए जा रहा था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग टेक डबिंग फैन फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो जाकर मेरे 4th चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसका नाम नीचे आ रहा होगा और उसकी इमेज भी आ रही होगी,
या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे उसकी लिंक पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।